तो पहले हम इस ऑपरेशन को एक दूसरी स्लाइड पे समझते हैं। नोट्स ऑलरेडी बना के रखे हैं, तो पहले हम इस ऑपरेशन को समझते हैं इस स्लाइड पर, और लास्ट में नोट्स भी पढ़ेंगे, और इसी लेक्चर में हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स पर। तो लुक, जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो यूनिवर्सल सेट होता है ना, वो एक ऐसा सेट होता है दैट कंटेन्स ऑल सेट्स इन अ गिवन कंटेक्स्ट। हमने ये यूनिवर्सल सेट हमने ये यूनिवर्सल सेट के लेक्चर में ऑलरेडी देखा हुआ है कि किसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। हमने तब पढ़ा था जब हम किसी सेट को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस सेट को स्टडी कर रहा हूँ, x1 2 3, और एक सेट एग्जिस्ट करता है जो इसे कंटेन करता है, जैसे नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर का सेट इसे कंटेन करता है ना, ये सबसेट है ना इसका। तो अब जो हमारे पास ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, किसी भी सेट का अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वो कैसे निकालूंगा? इससे जो पहले ऑपरेशन थे ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सेट डिफरेंस, उसमें हमें एटलीस्ट दो सेट्स तो होने चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। हम एक सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, मान लो 1 2 3, ये तुम्हारे पास क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है, यूनिवर्सल सेट है ना ये। अब यहाँ पर मेरे पास एक सेट ए है, जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स ये है 4 5 6। अब अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? ए कॉम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं है, तुमको यूनिवर्सल सेट से ए को घटाना है, दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है। अब यू तो हमारे पास ये है, ए क्या ये हमारे पास, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसमें क्या 1 आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि 1 एक ऐसा सेट है, ऐसा एलिमेंट है जो यू में है लेकिन ए में नहीं है। क्या 2 आएगा? बिल्कुल आएगा। 3 भी आएगा, लेकिन 4 नहीं आएगा, क्योंकि 4 ऐसा एलिमेंट है यू का जो ए में भी है। तो नहीं, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, इसी तरह 8 आएगा। और ये तुम्हारे पास इन्फिनाइट सेट है। तो आ रहा है तुमको समझ कॉम्प्लीमेंट सेट किसे कहते हैं? इसी तरह अगर हमारे पास, मान लो हमारे पास सेट बी है, जिसमें एलिमेंट्स हमारे पास ये है 10 11 12 सो ऑन। अब अगर मुझे बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं है, तुमको बस यूनिवर्सल सेट से बी को रिमूव करना है, दैट विल बी योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यू माइनस बी। अब इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स आएंगे। 11 नहीं आएगा, क्योंकि 11, सॉरी 10 भी नहीं आएगा, सॉरी 1 से लेकर 9 तक जितने एलिमेंट्स हैं इसमें आएंगे। तो आई होप तुम्हें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझ आ गया होगा। अब थोड़ा इसकी, अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कैसे करेंगे? देखो, ये तुम्हारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट रहा, बहुत इजी ऑपरेशन है ना। अगर हमारे पास, मान लो लेट यू बी यूनिवर्सल सेट, हमारे पास यू को यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और एक्स एक सेट, ऐसा सेट है जो उसका सबसेट है। तो अगर मुझे एक्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसमें एलिमेंट्स कौन से होंगे? इस सेट में हर वो एक्स होगा, सच दैट वो एक्स क्या किस में बिलोंग करता है? वो एक्स क्या होगा? वो एक्स बिलोंग करेगा यू माइनस एक्स को। और ऐसे भी कह सकते हैं हम, इस सेट में हर वो एक्स है, सच दैट एक्स, वो आर्बिट्री एलिमेंट यू में है, लेकिन एक्स में नहीं है। आ रहा है समझ तुमको? इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे निकालना है, आपको एक दूसरा सेट है वाई, जो सब सेट है इसका यू का, तो वाई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इस सेट में हर वो आर्बिट्री एलिमेंट वाई होगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? कि वो एलिमेंट होगा यू माइनस वाई का। कुछ भी नहीं करना, बस यूनिवर्सल सेट से उस सेट को हटा देना है, रिमूव करना है, डिफरेंस देखना है तुमको उसका। ये आर्बिट्री एलिमेंट साइज दैट वाई बिलोंग्स टू यू, लेकिन वाई स्मॉल आर्बिट्री एलिमेंट कैपिटल वाई में नहीं है। अब अगर मुझे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है यूनिवर्सल सेट को, मैं कैसे करूं? अब अगर मेरे पास, मान लो ये मेरे पास, ये तुम्हारे पास यूनिवर्सल सेट रहा, रेक्टेंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, मतलब रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिवर्सल सेट। ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मान लो एक्स। अब अगर मुझे एक्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब मुझे यू से एक्स को हटाना है, तो क्या बचा? अगर मैं इस रेक्टेंगल से सर्कल वाला पोर्शन हटा दूं, वो क्या, वहां वहां कौन सा पोर्शन बचेगा? ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना तुमको? ये सारा सर्कल को छोड़ के जितना पोर्शन है ना रेक्टेंगल में, वो सब आएगा। तो आई वुड से ये तुम्हारा एक्स रहा, ये तुम्हारा जो है ना पोर्शन, ये वाला, ये एक्स कॉम्प्लीमेंट है। आ रहा है समझ तुमको? हाँ। इसी तरह अगर मेरे पास मान लो
ये तुम्हारे पास y होता, ये वाला सेट है ना सर्कल, ये जो है ना ये y है तुम्हारा, तो ये जो है ना पोर्शन सर्कल को छोड़ के ये क्या होगा, y कॉम्प्लीमेंट। सिंपल है ना ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालना, बहुत सिंपल है। अब कुछ रिजल्ट्स हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो अब मान लो सपोज मेरे पास यू एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या है, 1 से लेके 100 तक, ठीक है। और यहाँ पर ए मेरे पास एक सेट है जिसमें कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, एम्प्टी। अब अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालूं, व्हाट विल बी दैट, कि तुम यूनिवर्सल सेट से इसको हटा दो, लेकिन इसमें तो कुछ है ही नहीं है, तो यू के बराबर ही आएगा ना। इसका पता है एक रिजल्ट हमें ये मालूम पड़ता है, अगर मैं एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट करूंगा दैट विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ये पहला रिजल्ट रहा, क्योंकि फाइव कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनिवर्सल सेट से तुम एम्प्टी सेट को हटा रहे हो, लेकिन उसमें तो कुछ है ही नहीं, वो तो यू के बराबर आ जाएगा ना। बहुत सिंपल है यार। अब देखो इसी तरह मान लो मेरे पास बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या है, मेरे पास यू के सारे एलिमेंट्स है। अब अगर मैंने बी कॉम्प्लीमेंट देखा तो वो क्या आएगा, कुछ भी नहीं है, यू से तुम बी को हटा दो, यूनिवर्सल सेट से तुम बी को हटा दो, वो क्या आएगा, ये तो फाइव आएगा, एम्प्टी आएगा ना। दैट मीन्स अगर मैंने यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट किया, मतलब यू में से यू को हटा दो, कुछ भी नहीं बचेगा ना फाइव। अरे 10 में से 10 घटा लो, क्या बचा, जीरो ना, वही तो कर रहे तुम सब कुछ में से सब कुछ रिमूव कर रहे हो, क्या बचा, कुछ भी नहीं। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कुछ भी, कुछ में से कुछ मतलब नथिंग से तुम एवरीथिंग रिमूव कर रहे हो, एवरीथिंग आएगा ना, वही सिंपल है। अब देखो, अब देखो लेट अस सपोज इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट क्या था, मुझे बोलो, यू था ना। अब अगर मैंने फाइव का एम्प्टी सेट का, सॉरी एक सेट का, यहाँ पर मैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट देखूं, वो क्या आएगा बराबर, ये तो कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, और ये तुम्हारा यू है, इट विल बी इक्वल टू यू ना। तो एक सेट अगर तुम उसका यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ लोगे दैट विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, हमेशा ट्रू है। इसी तरह अगर मैंने ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ देखा, क्या आएगा बराबर, ए में कुछ भी नहीं है, इंटरसेक्शन यू, वो क्या आएगा, वो तो फाइव आएगा ना। अगर एक सेट का तुमने इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट से देखा दैट विल इक्वल टू फाइव। तो हमने चार रिजल्ट्स देखे, वो चार रिजल्ट्स क्या है, ये है। अगर हमने एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट, अगर मैंने एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट देखा, क्या आएगा बराबर, यूनिवर्सल सेट। अगर मैंने यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट देखा, वो फाइव के बराबर आ जाएगा। और अगर मैंने किसी भी सेट का यूनियन किया उसके कॉम्प्लीमेंट से, तो क्या मुझे मिलेगा, यूनिवर्सल सेट। अगर मैंने एक सेट का इंटरसेक्शन देखा उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, क्या मिलेगा, फाइव मिलेगा। आई होप तुमको ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालना समझ आ गया होगा। अब नोट्स पढ़ते हैं, चलो। तो क्या लिखा है देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किसे कहते हैं, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। अगर हमारे पास यू एक यूनिवर्सल सेट है, ए कोई भी सेट है जो इसका सबसेट है, मतलब कुछ हिस्सा है इसका, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू यू, उसको डिनोट कैसे करते, देखो डिनोट करते उसको ऐसे, ये वाला सिंपल है। वो क्या होगा, वो सेट होगा, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक सेट होगा, सारे वो एलिमेंट्स यू के जो विच आर नॉट इन ए, जो ए में नहीं है। आगे समझ, देखो देखो इसने क्या कहा, हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है, ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट रहा, ए कोई सबसेट है इसका, तो इसके कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करते हैं ऐसे, या ऐसे, कुछ बुक्स ऐसे करते हैं। ये एक सेट होगा जिसमें यू के सारे एलिमेंट्स होंगे जो ए में नहीं है। यानी तुम क्या कर रहे हो, तुम यूनिवर्सल सेट को इससे घटा रहे हो। ए कॉम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं है, शॉर्ट में याद रखो, यू से ए को हटा लो, जो बच गया वो तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रहा, ठीक है। और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो ये, इस सेट में हर वो एक्स है सच दैट एक्स एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट का, लेकिन वो आर्बिट्री एलिमेंट एक्स ए में नहीं होना चाहिए। यानी ऐसे एलिमेंट जो यू में भी है ए में भी है, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में नहीं आ सकते। या ऐसे लिखो इसको, एग्जाम्पल में देखो, अगर मेरे पास एक यहाँ पर सेट है ना, ये यहाँ पर यहाँ मेरे पास क्या, यू एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, वो ए मेरे पास एक कोई सबसेट है यू का, 1 2 4 6 8। अगर मैं एक कॉम्प्लीमेंट देखूँ, क्या आएगा, वन आएगा क्या, वन नहीं आएगा, इसमें थ्री आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि थ्री ऐसा एलिमेंट है। अरे थ्री ऐसा एलिमेंट ए का है जो यू में है, ए में नहीं है ना, यू माइनस ए देख रहे हैं हम,
5 आएगा, बिल्कुल आएगा, 7 भी आएगा, 9 भी आएगा। 6 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि 6 ऐसा एलिमेंट है ए का जो यू, मतलब जो यू में है ए में भी है। ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स आते हैं जो ए में नहीं है, सिंपल। एक्स कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो एक्स में नहीं है, ठीक है। अब देखो कुछ रिजल्ट हमने देखे। अगर मैंने यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट देखा, वो क्या आएगा? बराबर 5, क्योंकि यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तुम यूनिवर्सल सेट में से इसको हटा दो, क्या बचेगा? 5 बचेगा ना, वही है ना। अब अगर मैंने 5 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से 5 को हटा दो, लेकिन ये तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो यू आएगा ना, वही लिखा है यहाँ पर। और दूसरा तीसरा रिजल्ट क्या है? अगर मैंने एक सेट का यूनियन देखा उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, क्या मिलेगा? यूनियन। अरे देखो यार, यहाँ पर ए है ना, इसका मुझे यूनियन करना है इस वाले सेट को इसके साथ, है ना। वो क्या बराबर आएगा? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, व्हाट विल बी दैट? वो होगा ना यू के बराबर, बिल्कुल होगा। इस वाले पोर्शन को ऐड कर रहे हैं ना इस वाले पोर्शन के साथ, क्या बचा? सब मिल गया ना तुमको? हाँ, सब मिल गया। इसी तरह लेकिन अगर मैंने ए इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन देखा तो 5 आ जाएगा। अरे इस वाले सेट में और इसमें क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। एक सेट का तुम देखो इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो इस ए कॉम्प्लीमेंट में तो ए का कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो जब मैं उनका इंटरसेक्शन लूंगा ना, वो तो 5 के बराबर आएगा ना, बिल्कुल आएगा। ठीक है, चलो आगे। अब ये देखते हैं। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ कोएजुकेशनल स्कूल ऑफ क्लास 11th। हमारे पास यू एक ऐसा सेट है जिसमें 11th और 12th के जितने बॉयज गर्ल्स हैं ना आ रहे हैं, और ए हमारे पास सेट है ऑफ ऑल बॉयज, एंड बी सेट हमारे पास क्या है? सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन 11th क्लास। तो मुझे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। यानी देखो मेरे पास क्या दिया हुआ है। मेरे पास यू एक सेट है जिसमें जितने बॉयज हैं ना, बॉयज गर्ल्स 11 12 के पढ़ते हैं, मतलब इसमें देखो B1 होगा, B2 होगा, G1 होगा, मतलब 11 12 के जितने बच्चे बॉयज गर्ल्स हैं ना उसमें पढ़ते हैं, सेक्शन कोई भी सेक्शन हो, ठीक है। और ए मेरे पास क्या सेट है? ए सेट में सिर्फ बॉयज है। ए सेक्शन, एक सेक्शन में सिर्फ बॉयज पढ़ते हैं, ठीक है। B1 B2 सिर्फ बॉयज 11th क्लास के। और बी मेरे पास क्या होगा? बी मेरे पास सेट क्या है? सिर्फ गर्ल्स पढ़ती है इसमें, 11th के पास। हाँ, अगर मैंने यू माइनस ए देखा, यानी ए कॉम्प्लीमेंट देखा मैंने, तो क्या होगा? वो यू माइनस ए, उसमें कौन से होंगे? उसमें तो सिर्फ गर्ल्स होगी 11th क्लास की, क्योंकि देखो तुम यू से हटा रहे हो ना ए को। ए में क्या? ए में बॉयज पढ़ते हैं 11th क्लास के, तो जब मैं यू में से हटाऊंगा मुझे क्या क्या बचेंगे? सिर्फ गर्ल्स बचेंगे ना 11th क्लास की, तो वो क्या है? वो इसीलिए बी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि बी क्या है? सेट ऑफ ऑल, सॉरी, बी क्या है? हाँ, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स है ना, तो बी आएगा। इसी तरह अगर मैंने बी कॉम्प्लीमेंट देखा, मतलब मुझे देखना है बी कॉम्प्लीमेंट। अब यू में क्या? यू में बॉयज गर्ल्स दोनों 11th क्लास के। बी में क्या है? सिर्फ गर्ल्स 11th क्लास के। तो जब मैं बी का कॉम्प्लीमेंट देखूंगा, यू में से बी को घटाऊंगा ना, तो क्या बचेंगे? सिर्फ क्लास 11th के बॉयज मिलेंगे, और वो क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू ए। आई होप तुमको ये एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। अब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पे कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, और विद दैट इस लेक्चर को टर्मिनेट करते हैं। तो देखो हमारे पास यू यहाँ पर क्या है? यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। यू हमारे पास क्या यूनिवर्सल सेट है, और ए मेरे पास ये सेट है, बी ये है, सी है। मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट, क्या कुछ भी नहीं होगा, यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो। अब यू में से हटा दो, मतलब ऐसे एलिमेंट्स आएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे यू के जो ए में नहीं है। ऐसे कौन से एलिमेंट्स है यू के जो ए में नहीं है? क्या 1 आएगा? नहीं, क्योंकि 1 ऐसा एलिमेंट है यू का जो ए में है। 1 नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 आएगा। 5 6 7 8 9, ऐसे एलिमेंट्स है यू के जो ए में नहीं है। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यू माइनस बी। यू में से बी को हटा दो, रिमूव करो, डिफरेंस देखो, तो क्या आएगा? वो 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा एलिमेंट है यू। अरे बी कॉम्प्लीमेंट में ऐसे एलिमेंट्स यू के आते हैं जो बी में नहीं है, तो 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि 1 ऐसा एलिमेंट है यू का जो बी में नहीं है, 1 इसीलिए आ रहा है। 2 भी आएगा, लेकिन 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। अब इसको देखो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अप्रोच क्या रहेगा? पहले मैं ए और बी का इंटरसेक्शन देखूंगा, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट देखूंगा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, मुझे बोलो। वो होगा 3 और 4। अब अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट देखना है, तो वो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, यू माइनस, यू में से हटा दो, डिफरेंस देखो इसका। अब क्या आएगा? वो यू में से इसको हटा दो, 3 4 को हटा दो, क्या बचा? 1 2 5 6 7 8 9, ये आएगा ना, बिल्कुल। तो ये भी हो गया तुम्हारा। अब अगर मुझे ए यूनियन बी का देखना है कॉम्प्लीमेंट, वो कैसे देखूंगा? तो ऐसे देखेंगे, देखो
ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पहले ए यूनियन बी देखो ना, वो आएगा 1 2, ये ए यूनियन बी है, ठीक है, 3 4 5 6। अब मुझे देखना है कॉम्प्लीमेंट इसका, वो क्या होगा, यू माइनस इसको हटा दो, रिमूव कर दो, क्या होगा वो, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, बहुत सिंपल है। अब देखो ये वाला प्रॉब्लम क्या है, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी पहले मैं मुझे देखना है बी माइनस सी। देखो बी माइनस सी क्या आएगा, तो वो आएगा 3 आएगा, बिल्कुल आएगा 3, क्योंकि बी माइनस सी में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे बी के जो सी में नहीं है, 3 भी आएगा, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 दोनों में है ना, 5 आएगा, बिल्कुल आएगा, 6 नहीं आएगा। अब मुझे देखना है कॉम्प्लीमेंट इसका, तो वो क्या होगा, यू माइनस बी माइनस सी, तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 7 8 9, बहुत सिंपल है, ये भी हो गया। अब ये वाला देखते हैं, इसमें अप्रोच क्या रहेगा, देखो पहले मैं देखूंगा ए कॉम्प्लीमेंट, देख लिया, फिर देखूंगा बी कॉम्प्लीमेंट, वो भी देख लिया, फिर उनका इंटरसेक्शन देखता हूँ, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मुझे बोलो जल्दी से, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जल्दी से बोलो, वो होगा 5 6 7 8 9, कुछ भी नहीं होगा, यू में से ए को हटा दो, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, होगा 1 2 7 8 9। अब इनका इंटरसेक्शन देखो क्या होगा, वो क्या उसमें 7 आएगा, बिल्कुल आएगा, 8 भी आएगा और 9 भी आएगा, तो बहुत सिंपल था। अब अगर मुझे इनका यूनियन देखना होता, ये वाला देख, ये वाला सॉल्व कर रहे हैं हम, तो क्या आंसर क्या होता, 1 2 5 6 7 8 9, बहुत सिंपल है। ये वाला प्रॉब्लम तुम होमवर्क है तुम मालूम के लिए, ठीक है, बहुत सिंपल। पहले ए यूनियन बी देखना, उसका इंटरसेक्शन करना सी कॉम्प्लीमेंट के साथ, आंसर आ जाएगा, कमेंट में टाइप कर देना आंसर, ठीक है, ताकि मुझे मालूम पड़े तुम लोग पढ़ रहे हो। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ मेरे पास एक सेट है यू, मुझे राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ऑल द सेट्स, ये मेरे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और ये मेरे पास कुछ सेट्स दिए हुए हैं, मुझे इनका कॉम्प्लीमेंट देखना है, मुझे ए कॉम्प्लीमेंट दिखाना है, निकालो, बहुत सिंपल है, क्या आएगा उसमें, यू में से ए को हटा दो, क्या आएगा, डी ई एफ जी और एच, सिंपल है। ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये वाला दिखाता हूँ मैं। डी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू में से डी को हटा दो, क्या बचेगा, ए आएगा, डी नहीं आएगा, सी आएगा, सॉरी ए भी नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा, जी नहीं आएगा, एच नहीं आएगा, यार मिनट, बहुत सिंपल था ना, ये हमारे होमवर्क है, इनका आंसर कमेंट में टाइप करो, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है दोस्तों। चलो ये दिखाओ, यहाँ मेरे पास एक सेट है जिसमें जितने भी लेटर ना इंग्लिश अल्फाबेट में वो आ रहे हैं, और ए मेरे पास ऐसा ऐसा सेट है जिसमें वॉवेल्स है, मतलब देखो यू में कौन से एलिमेंट्स है, यू में ये एलिमेंट्स है, ए बी सी सोन अप टू जी जेड, ए में कौन से एलिमेंट्स है, बस ये 5 एलिमेंट्स है, वॉवेल्स है। अब अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट देखूंगा तो वो क्या बराबर आएगा, क्या आएगा वो बराबर, अरे ए कॉम्प्लीमेंट देखो ना यार, यू में से को हटा दो, क्या बचेगा, तुम्हारे पास ऐसे लेटर आएंगे जो वॉवेल नहीं है, बी सॉरी, ए नहीं आएगा, बी आएगा, सी भी आएगा, डी भी आएगा, ई नहीं आएगा, एफ आएगा, एच आई आएगा, आई नहीं आएगा, ओ नहीं आएगा, बाकी देख लेना। अगर मुझे इसको लिखना है ना सेट बिल्डर फॉर्म में, इस सेट में हर वो एलिमेंट है सच दैट इज नॉट अ वॉवेल, बहुत सिंपल है। अभी क्या कह रहा है, इसका भी कॉम्प्लीमेंट देखो, अब मुझे देखना है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट देखना है, तो एक रिजल्ट मुझे शायद भूल गया बोलना आपको, अगर हम एक सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं फिर उसका डबल कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, वो सेट के बराबर आता है, ये तुम एग्जाम्पल लेके प्रूव कर सकते हो, बहुत सिंपल है। इसको लॉ ऑफ डबल, ये लॉ हम पढ़ेंगे अपने, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स में, वहां पर हम ये लॉ देखेंगे, लेकिन अभी के लिए अगर मैं एक सेट का कॉम्प्लीमेंट 2 बार लूँ ना, सेट वापस आ जाएगा, देखो प्रूव भी कर सकते हैं हम, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक्स मेरे पास सेट है ये 1 2, यू तुम्हारे पास ये एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 4, बस। एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मुझे बोलो, वो होगा 3 और 4, फिर से कॉम्प्लीमेंट देखो इसका, क्या आएगा, 1 2,
वो तो x है। आ गया समझ? एक सेट का कॉम्प्लीमेंट वो सेट के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ना, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, वो ए आएगा, यानी इट विल बी अ सेट ऑफ वॉवेल्स। समझ आ गया? हाँ आ गया। चलो अब ये वाला देखते हैं, लास्ट प्रॉब्लम। हमारे पास यू क्या यूनिवर्सल सेट है, और हमें इन सारे सेट्स का लिखना है कॉम्प्लीमेंट। यू हमारे पास एन क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब हमारे पास यूनिवर्सल सेट यहाँ पर क्या दिया है इस कॉन्टेक्स्ट में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब मुझे सॉरी निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यहाँ पर ये क्या है, इस सेट में हर वो एक्स है, सदर एक्स नेचुरल नंबर है, वो ऑड है, यानी ये ऑड नेचुरल नंबर सेट है तुम्हारे पास। अब अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट देखूंगा मुझे क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर में से तुम ऑड हटा दो, क्या बचेगी, इवन बचेगी ना। तो इसका जो इस इस सेट में तुम्हारे पास सच दैट एक्स नेचुरल नंबर होगा और एक्स क्या होगा, इवन होगा। क्योंकि देखो इस नेचुरल नंबर के सेट में तुम्हारे पास इवन नेचुरल नंबर भी है ऑड भी है। अब अगर तुमने इवन हटा दिया ऑड बचेगे ना, या अगर ऑड हटा दिए इवन बचेगे ना, वही लिखा है यहाँ पर। अब इसका कॉम्प्लीमेंट देखो, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, एक्स तुम्हारे पास क्या होगा, ऑड वो, सॉरी, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा देखो, इसमें क्या है, इसमें एलिमेंट्स कौन से है, 2 3 5 7 11 सो ऑन। अब अगर मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट देखा क्या मिलेगा मुझे, देखो 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, सो ऑन। ये तुम्हारे पास क्या इन्फिनाइट सेट है ना, ये मिलेगा। इसी तरह अगर तुम्हारे पास ये एक सेट है जिसमें एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, वो नेचुरल नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखो इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे मुझे बोलो पहले, मुझे इन सारे सेट्स का कॉम्प्लीमेंट देखना है, लेकिन मैं एलिमेंट्स को लिस्ट कर रहा हूँ, रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, ताकि कॉम्प्लीमेंट निकालना आसान हो। 1 आएगा, इसमें 4 आएगा, और कौन से आएगा, 9 आएगा, और 16 आएगा, 25 आएगा, इसी तरह। अब अगर मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्या करूँगा, एन में से हटाऊंगा ना इसको, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी, 8 भी, इसी तरह इन्फिनाइट सेट होगा। इसी तरह ये वाला प्रॉब्लम भी सिंपल है, परफेक्ट क्यूब, इस सेट में कौन से एलिमेंट्स है, परफेक्ट क्यूब, एन में से हटा दो, क्या बचेंगे, जो परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे। बहुत सिंपल है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म में, इस सेट में हर वो एक्स है, एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। खुद लिखना तुम, इसमें क्या आएगा, इस सेट में हर वो एक्स है सच दैट एक्स इज नॉट परफेक्ट क्यूब, और एक्स क्या नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब ये वाला सेट देखो, इस सेट में हर वो एक्स है सच दैट एक्स नेचुरल नंबर है, और वो 5 से डिविजिबल है। इसमें एलिमेंट्स कौन से मुझे बोलो, 5 सॉरी 5 10 15 20। अगर मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला मुझे कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे, 1 2 3, मतलब जो भी एलिमेंट होगा ना 5 का डिविजिबल, इसमें नहीं होगा वो, तो वो लिख देना। इसका आंसर ये आएगा, क्योंकि देखो इस साइड क्या कह रहा है, इस साइड पे हर वो एक्स है, एक्स इज नॉट डिविजिबल 5। इस साइड का जो कॉम्प्लीमेंट होगा ना वो ये होगा, और इसी तरह अगर इस साइड का मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वो ये आएगा, क्योंकि इस साइड में ऐसे एलिमेंट्स है जो 5 से डिविजिबल नहीं है। अब जब मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा ना, तो ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जो 5 से डिविजिबल है, 5 के मल्टीपल है। आ गया समझ? और ये लास्ट प्रॉब्लम क्या है देखो, इस सेट में हर वो एक्स है सच दैट एक्स ग्रेटर देन 10 है। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो मुझे कौन से एलिमेंट मिलेंगे, ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे। इस सेट में हर वो एक्स है सच दैट एक्स नेचुरल नंबर है, और वो एक्स 1 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है। इस सेट में देखो ये इधर आए, क्योंकि इसमें देखा ना, इसमें 10 से बड़े है, इसमें 10 नहीं है, इसमें 11 है, 12 है, 13 है। तो जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा उसमें 10 आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट नोट करने की है,
अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट है ना, वो ए का एलिमेंट है, तो यहाँ से इम्प्लाई पता क्या होता है कि वो आर्बिट्री एलिमेंट इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं हो सकता, और इसका रिवर्स भी ट्रू है। अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट एक्स ए में है, तो जब मैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा ना, उसमें तो एक्स नहीं होगा ना, वही लिखा है ना यहाँ पर, एक्स इज नॉट एन। इसी तरह अगर वाई एलिमेंट है, वो एलिमेंट नहीं है ए कॉम्प्लीमेंट का, मान लो, इसके समझ क्या आता है, वो एलिमेंट होगा ए का, और उसका रिवर्स भी ट्रू है। इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स में। आई होप तुमको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा, एंजॉय किया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। इसके साथ हमारा ऑपरेशन ऑन सेट्स टॉपिक फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, और ये सेट्स चैप्टर को अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। थैंक यू फॉर द लेक्चर।